सभी को जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे एजुकेशन गर्ल्स में। जैसे कि मैं हर मंगलवार को एक हनुमान जी की वीडियो अवश्य लाती हूँ, तो आज की मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हनुमान जी का अगर कोई व्रत करने वाली है, कोई भी लेडीज या पुरुष व्रत करना चाहते हैं, तो उसके लिए संकल्प विधि क्या होती है। पहले तो आप सोचिए कि आप व्रत रखना चाहते हैं, आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप उनके व्रत पूरे करेंगे। दूसरा, तभी भी आपको हनुमान जी के व्रत रखने हैं। सबसे अच्छा टाइम पड़ता है शुक्ल पक्ष का, जो प्रथम मंगलवार आता है, वो आपके लिए सबसे शुभ दिन होता है व्रत स्टार्ट करने का। दूसरा शुभ दिन स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि बड़े मंगलवार पड़ते हैं जो अभी गए हैं। जब बड़े मंगलवार पड़ रहे हो, उसकी शुक्ल पक्ष से जो मंगलवार आपका पड़ेगा, उससे आप व्रत स्टार्ट करें तो आपको उससे और ज्यादा फल मिलता है। संकल्प की विधि जानते हैं। संकल्प की विधि यह है कि अगर आप कितने व्रत करना चाहते हैं, आप ये पहले डिसाइड कर लें अच्छे से। और सुबह 4 बजे आपको पूजा में बैठना है। नहा नहा करके अपने सारे काम करने के बाद आप 4 बजे पूजा में बैठ जाएं, ठीक। और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हुए पवित्र वाला एक मंत्र होता है, लिखा हुआ है शायद, अगर आप देखेंगे तो वो जो सुंदरकांड आता है उसमें भी लिखा हुआ है, उसको बोलते हुए अपने ऊपर पानी गंगा जल के छींटे मारेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं वो पहले क्या करना है। पहले आपको एक लाल कलर का आसन बिछाना है, लाल आपको वस्त्र पहनने हैं अपने, उस पर बैठ जाना है। अपने पहले आसन पर भी छींटे मारने हैं, उस पर बैठ जाना है। फिर अपने ऊपर गंगा जल के छींटे मारते हुए आपको हाथ धोने हैं, ठीक है। फिर दोबारा से गंगा जल लेने के बाद आपको गंगा जल अपनी मुट्ठी में बंद करके संकल्प विधि लेनी होती है कि हे वीर बजरंगबली, मैं आपके इतने व्रत का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। और उसी समय जिस टाइम आपका पूजा करने का एक पर्टिकुलर समय होगा, आपको उसी समय पूजा करनी है श्री हनुमान जी की। आप उनको अपनी श्रद्धा से हर मंगलवार पान चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, वो आपकी मर्जी है, आप जितना बन पड़े उतना कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि 4 बजे आप उठकर संकल्प लें, उसके बाद ही अपना व्रत स्टार्ट करें। क्योंकि संकल्प लेना बहुत जरूरी है। आप कितने व्रत करने जा रहे हैं, ये आपको हनुमान जी को उनकी प्रतिमा के सामने उनको बताना होता है, ठीक है। कि हमें इतना व्रत, जिसकी भी आप मनोकामना लेकर व्रत कर रहे हैं, आपको अपनी मनोकामना बोल करके इतने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और जब जब आप व्रत कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान जी को सुनाते रहिए, दोहराते रहिए। श्री राम जी की कृपा से श्री राम भक्त हनुमान जी आपका वो कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे, आपके व्रत संपूर्ण होने से पहले। अब मैं ये नहीं कहती कि आप 5 साथी ले लीजिए, आप 21 ले लीजिए, 51 ले लीजिए। अगर आप जितनी बड़ी आपकी समस्या है उतने ज्यादा संकल्प लें, और आपके व्रत पूरे होने से पहले बजरंगबली आपको वो सब जरूर देंगे। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ठीक है। और खाने में आपको नमक नहीं खाना होता है। एक टाइम आपको भोजन करना है, बजरंगबली को पहले प्रसाद के रूप में वो चढ़ाना है, देन उसको ही खाना है। आप मीठा आप गुड़ के चावल बना सकती हैं, या पूड़े बनते हैं हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, मीठी पूड़ी बनती हैं, वो आप गुड़ की खा सकती हैं, हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। एक टाइम आपको भोजन करना होता है। और हाँ, आप हनुमान जी के पूजा के पहले श्री रामचंद्र जी की स्तुति कीजिएगा, और उनकी आरती से पहले श्री राम जी की आरती कीजिएगा। क्योंकि अगर कोई राम जी को पूजता है तो हनुमान जी स्वयं ही उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, वो उनके आराध्य हैं। अगर आप उनको पूजते हैं तो भी आपको हनुमान जी की भक्ति अवश्य मिलती है। आपने व्रत का संकल्प विधि जान ली, व्रत कैसे किया जाता है ये भी जान लिया। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट के जरिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।